धर्मांतरण एक ऐसी चुनौती जिससे निपटने के लिए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार फांसी की सजा जैसे व्यवस्था बनाने की बात कर रही है। बावजूद ऐसे कार्यों में संलिप्त लोग बेखौफ अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। किसी को डराकर तो किसी को आर्थिक प्रलोभन देकर अन्य धर्मों में शामिल करने का गोरख धंधा चला रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के माड़ा थाना अंतर्गत देखने को मिला है, जहां पुलिस के नाक के नीचे लंबे समय से धर्मांतरण का यह खेल चल रहा था। लेकिन ग्रामीणों की सूझबूझ के बाद आखिरकार पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक आरोपी की पहचान शिक्षक के रूप में हुई है, जिसका नाम कमलेश साकेत पिता तिलकधारी साकेत निवासी करसुआ राजा, तो दूसरा साथी अरविंद साकेत पिता जंगी प्रसाद साकेत निवासी कोटिया है, जो गांव के लोगों को इकट्ठा कर एक बड़ा नेटवर्क बना रहे थे। और जब पुलिस ने मौके पर पकड़ा तो एक कमरे में 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे और ईसाई धर्म की कई किताबें भी मौके से बरामद की गई। हालांकि इस नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं इसका खुलासा पुलिस ने नहीं किया है, लेकिन यदि मामले की गंभीरता से पुलिस जांच करती है, पड़ताल करती है, तो न जाने कितने लोगों की कलई खुलने वाली है। फरियादी सूरजमन जी द्वारा एक शिकायत की गई पुलिस को, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि एक अरविंद हैं और एक कमलेश हैं, इनके द्वारा इनको धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रलोभन दिया गया और जब इन्होंने मना किया तो इनको धमकी भी दी गई और इसके अलावा इनको कुछ धार्मिक ग्रंथ इत्यादि भी दिए गए। और 16 मार्च को इनको बुलाया था और वहाँ एक सभा करके इनका धर्म परिवर्तन करा रहे थे। इस सूचना पर पुलिस द्वारा थाना माड़ा में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 व 5 अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत अरविंद और कमलेश को गिरफ्तार किया गया है और इनको आज माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरण में अग्रिम विवेचना जारी। अब समझिए धर्मांतरण होता क्या है। धर्मांतरण यानी कि कन्वर्जन, यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने जन्मजात धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाता है। यह किसी भी व्यक्ति द्वारा आत्मनिर्णय से या सामाजिक, धार्मिक या व्यक्तिगत कारणों से लिया जा सकता है, लेकिन धर्मांतरण से पहले उसे जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करनी होती है। इसके बिना यदि वह धर्मांतरण करता है तो वह गैर कानूनी माना जाता है। महिलाओं, बच्चों, आदिवासी और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को धर्मांतरण से बचाने के लिए सरकार ने कई तरह के नियम व कानून बनाए हैं, जिसमें जबरदस्ती कराने वाले व्यक्तियों को अथवा संगठन को सजा का प्रावधान है। अपराधियों को कारावास या जुर्माना दोनों हो सकता है। आज के इस अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा कि मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वाले मामले में सरकार बहुत कठोर है। इसलिए इस संबंध में जो फांसी का प्रावधान किया गया है, ये जोर जबरदस्ती से बहला फुसला करके जो दुराचार करेगा, हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। किसी हालत में ऐसे लोगों को जीवन जीने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। साथ ही साथ अपने में से खास करके धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से किसी हालत में ना तो धर्मांतरण ना दुराचरण, किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ सरकार ने संकल्प लिया है कि हम अपने समाज के अंदर ये कुरीतियों को, गलत बातों को बढ़ावा देने से निश्चित रूप से कठोरता के साथ पेश आएंगे। वहीं आए दिन आ रही धर्मांतरण की खबरों के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने फांसी जैसे सजा तक की बात कही है, लेकिन यह कानून कब तक बनेगा, लागू कब तक होगा, यह कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात तो तय है कि ऐसे कार्यों में संलिप्त लोगों को कानून का किसी भी तरह का खौफ नहीं है।